क्या करता हूं मैं? नंद बाबा की गाय चराऊं, नंद बाबा की गाय चराऊं, बाल बाल को खेल खिलाऊं, मैं बाल बाल को खेल खिलाऊं, यशोदा माँ के आगे में तो देऊं शीश नवा, माला के आगे में तो देऊं शीश नवाय। थोड़े मोते थोड़ी न छोड़ी जाए दीदी, प्रेम की डोरी मोते थोड़ी न छोड़ी जाए, थोड़ी न छोड़ी जाए मोते, थोड़ी न छोड़ी जाए, थोड़ी न छोड़ी जाए मोते थोड़ी न छोड़ी जाए दीदी, प्रेम की डोरी मोते थोड़ी न छोड़ी जाए दीदी, प्रेम की डोरी मोते थोड़ी न छोड़ी जाए। और भगवान कहते हैं कि मीरा को गिरधर बन जाऊं, 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 सूरदास को गले लगाऊं, मैं सूरदास को गले लगाऊं, सूरदास को गले लगाऊं, मैं सूरदास को गले लगाऊं, कृष्णो बड़ नरसिंह की मैं तो गाड़ी देहूं चला, कृष्ण बन कर बीजी में तो गाड़ी देव चला, प्रेम की डोरी मोते थोड़ी न छोड़ी जाए दीदी, प्रेम की डोरी मोते थोड़ी न छोड़ी जाए। थोड़ी न छोड़ी जाए मोते थोड़ी न छोड़ी जाए, थोड़ी न छोड़ी जाए मोते थोड़ी न छोड़ी जाए दीदी, प्रेम की डोरी मोते थोड़ी न छोड़ी जाए दीदी, प्रेम की डोरी मोते थोड़ी न छोड़ी जाए। भगवान कहते हैं तेरा भक्त प्रेम से मुझे पतली सी डोरी से बांध देता है, वो मुझसे नहीं तोड़ी जाती है। ना मैं किसी सम्राट के वश होता हूँ, ना कोई साम्राज्ञी मुझे वश कर सकती है। जैसे ही प्रेम से कौशल्या जी ने बेटा कहा, भगवान आए, कौशल्या जी लाई, दशरथ जी को समर्पित किया। दशरथ जी महाराज ने राम जी को देखा और राम जी को देखने के बाद भोजन की थाली पर दशरथ जी का ध्यान गया तो राम जी खिसक गए। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की। और भगवान की इस कथा का प्रसंग भी एक संदेश देता है। एक बार प्रभु पर हमारी दृष्टि जम गई, यदि प्रभु से दृष्टि हटकर संसार पे आ गई तो मिले हुए राम जी चले जाएंगे। इसलिए दृष्टि को राम जी पर ही रखें। संसार पे दृष्टि चली जाएगी तो फिर राम नहीं मिलेंगे। संसार मिलेगा अथवा राम मिलेगा, राम नहीं मिलेंगे, संसार नहीं मिलेगा। राम मिलेंगे तो हमारा आराम मिलेगा, कल्याण होगा, यह लोक भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा, और इस संसार में तो दुखालय। बोली राम राजा सरकार की जय। भई कुमार जब ही सब भ्राता, भई कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने गुरु की तुम्हारा,
आई, अल्पकाली विद्या सब पाई। ये जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। चूड़ाकरण संस्कार हुआ। आज प्रभु का यज्ञोपवीत संस्कार होना है। यज्ञोपवीत संस्कार किया गया और उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात बालकों को गुरुजी के गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया जाता था। महाराज ने भी अपने चारों पुत्रों को वशिष्ठ आश्रम में विद्या अध्ययन के भेज लिया। कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ेंगे? जो सारे संसार को पढ़ाने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे? लेकिन हे उमा, प्रभु नरलीला कर रहे हैं, इसलिए नरोचित क्रियाएं प्रदर्शित कर रहे हैं। कुछ ही समय में सारी विद्याओं में निष्णात हो गए और गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को कहा, आपके पुत्रों की शिक्षा पूर्ण हो गई है, हमने उन्हें दीक्षित कर दिया है, आप उन्हें अपने राजभवन ले आए। राजभवन दशरथ जी महाराज ले आए हैं। क्या सीख करके आए? राम जी क्या सीख करके आए? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता को नावहि माता, आय सुमांगे करहि पुर राजा, आय सुमांगे करहि पुर राजा। एक चरित हर सहित राजा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, सिया। प्रातःकाल भगवान उठते हैं, मात पिता गुरु नावई माता। उठते ही माता पिता गुरु और सब बड़ों को प्रणाम करते हैं। बोले राम राजा सरकार की जय हो। और जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है वो राम है। राम जैसा उसका आचरण बनेगा। अब हम दुखी तो होते हैं कि पुत्र हमारा कहना नहीं मानता है, दुखी तो हमारी है, हमने उसको राम नहीं बनाया, हमने उसको बालपन में प्रणाम करना नहीं सिखलाया। अपने बालकों को, अब तो आपके तो बालक कहाँ होंगे, आपके तो पोते पोती होंगे, उनको आप प्रणाम करना सिखला दो। सब बड़ों को प्रणाम करें, भेदभाव न करें। ऐसा नहीं कि मेरे पिता प्रणाम करूं, नहीं, उनके मित्र के पिता आगे प्रणाम कीजिए। राम जी महाराज अपने पिता के सेवक सुमंत जी महाराज को प्रणाम करते हैं। तो आपके घर में कोई नौकर भी हो, सेवक हो, लेकिन आपके बेटे बेटियों से वो बड़े हैं, इसलिए उनको भी प्रणाम करें। अब आपके बालक कहेंगे कि तो आपका नौकर है, हम क्यों प्रणाम करें? लेकिन ये आपसे बड़ा है, इसलिए आपको प्रणाम करना है। यदि इतना सिखला दोगे, ये बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, नहीं सिखला पाओगे। और यदि सिखला दिया आपने तो आप विश्वास कीजिए आपका पुत्र राम बनकर के ही पैदा, राम जैसे ही आचरण होंगे, आपकी सेवा करेगा, आपका आज्ञाकारी बनेगा। अब मुश्किल यह है कि आज के माता पिता यह सब नहीं कर पाते, कह ही नहीं पाते अपने बच्चे को। सोते हुए को उठाने में जोर लगता है, डर लगता है, जोर नहीं डर लगता है माता पिता को। नहीं नहीं सोता रहे बेटे, 8 बजे तक सो। क्यों सो 8 बजे तक? उठो, उठाओ, 5 बजे उठाओ, सूर्योदय से पहले उठाओ। निद्रा पूरी नहीं हो तो फिर सो जाओ, भगवान का नाम लेकर के, और समय है तो फिर सो जाओ। यदि निद्रा पूरी नहीं हुई, निद्रा पूरी क्यों नहीं होगी?
संध्या को जल्दी सो, क्यों मोबाइल देखने देते हो बालक को? वो 10-11 बजे 12 बजे तक मोबाइल देखता है, फिर देरी से उठता है। फिर माँ बाप की हिम्मत नहीं कि अपने बेटे को ये कह दे कि तू उठ जा, इतना साहस नहीं, यही तो गड़बड़ है। हमारे माता पिता थे डंडा मार के उठाते थे, अभी नहीं उठेगा बोल उठता है क्या? पानी छिड़कना, पानी कौन छिड़केगा? सीधी कार्रवाई। उठता है कि नहीं उठता है? जब डंडा पड़ता है तो कौन नहीं उठता है? तो केवल एक काम सिखा दो, प्रणाम करना सिखा दो। हर किसी बड़े को प्रणाम करना सिखा दो। कोई भी बड़ा है आपके घर में आए, आपके यहाँ सफाई कर्मचारी आता है, नाली साफ करने वाला आता है, उसको भी आपका बच्चा प्रणाम करे, क्योंकि वो उससे बड़ा है। और फिर देखिए जब वो बड़ा होगा, फिर देखिए आपकी सेवा करेगा राम की तरह, जैसे राम जी ने दशरथ जी महाराज की सेवा की। सब बड़ों की सेवा की, राम जी ने किसकी सेवा नहीं की? ये बहुत अहम प्रश्न है, इसको आप हल्के में न लें। यदि आपको कौशल्या बनना है तो अपने बालकों को प्रणाम करना सिखला दीजिए। बड़ा मुश्किल काम है, अनुभव किया मैंने, ये बड़ा मुश्किल काम, लेकिन यदि आपने कर लिया तो आनंद ही आनंद है। बोली राम राजा सरकार की। यह सब चरित कहा में गाई, यह सब चरित कहा में गाई, आखिर कथा सुनो मन लाई। महामुनि बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जय सिया राम जय जय सिया राम राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। अब तक मैंने आपको भगवान के जन्म के हेतु, भगवान के जन्म की कथा सुनाई, भगवान की बाल लीलाओं की कथा सुनाई, क्योंकि माता पार्वती ने पूछा था कि राम अवतार हुआ तो मुझे उनके जन्म की कथा सुनाओ, उनके बालपन की कथा सुनाओ। आगे की कथा सुनिए, मन लाई, मन लगा करके सुनना। जब भी कथा कहीं मोड़ लेती है तो सब जगह लिखा है सावधान होकर के सुनना, मन लगा करके सुनना। क्यों कहा गया है? ये सावधान होकर नहीं सुनेंगे तो पिछली कथा से अगली कथा का कोरिलेशन नहीं होगा, दोनों का संबंध स्थापित नहीं होगा। जोड़ना पड़ता है ना संबंध को। जब कई कथा मोड़ लेती है तो पिछली कथा से अगली मोड़ पर उसको जोड़ना पड़ता है। सावधान नहीं होंगे तो कैसे जुड़ेगी? इसलिए सावधान। विश्वामित्र मुनि है जो कौशिकी पर रहते हैं, हिमालय पर, कौशिकी नदी की तट पे रहते हैं, लेकिन एक यज्ञ करने के लिए मैदान में उतर करके आए और चलते चलते सिद्धाश्रम आ गए। सिद्धाश्रम भी अयोध्या से 10-20-25 किलोमीटर दूर गंगा जी के किनारे पर बसा हुआ है। वहां कुछ संत रहते थे। विश्वामित्र मुनि आए, वहां ठहर गए, अच्छा लगा उनको, ये स्थान ठीक है यज्ञ करने के लिए, और यहाँ पहले से ऋषि लोग हैं, ये हमारी सहायता भी करेंगे। ऋषियों से पूछा, रे ऋषियों, मेरा एक यज्ञ करने का विचार है, आप सहयोग करो तो मैं आपके आश्रम में रुक जाऊं। ऋषियों ने कहा, गुरुदेव पधारिए, पूर्ण सहयोग करेंगे। ऐसे विश्वामित्र मुनि वहां रुक गए और विश्वामित्र मुनि यज्ञ करते हैं।
मारीच और सुबाहु आते हैं और यज्ञ में बाधा उपस्थित करते हैं, यज्ञ करने नहीं देते हैं। यज्ञ में बाधा हुई, विश्वामित्र मुनि को चिंता हुई, यज्ञ क्यों नहीं संपन्न हो रहा है, यज्ञ संपन्न कैसे होगा। यज्ञ संपन्न होगा राक्षसों का वध करने वाले को लाने से। हरि बिन मरहि न निश्चर पाखी, हरि के अतिरिक्त ये काम और कोई नहीं कर सकता है। भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान तो इस समय मृत्युलोक में आए हुए हैं। अयोध्या जी में दशरथ जी महाराज के पुत्र बन करके लीला कर रहे हैं। मैं अयोध्या जाऊं, दशरथ जी से पुत्र मांगूं, लाऊं, क्योंकि प्रभु का अवतार का प्रयोजन भी यही है कि मैं दुष्टों का नाश करूं। तो दुष्टों का नाश तो उनको करना ही है, इसलिए मना तो करने का प्रश्न ही नहीं है, चले आएंगे। उन्हीं का प्रयोजन मैं सिद्ध करने के लिए जा रहा हूं और मेरा भी प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, यज्ञ पूर्ण हो जाएगा और प्रभु के इस मृत्यु लोक में मुझे दर्शन हो जाएंगे। ऐसा विचार करके विश्वामित्र मुनि अयोध्या की ओर चले। भगवान के दर्शनों की कल्पना में रास्ता कब कट गया, मग कब दूर पूर्ण हो गया और सरयू जी आ गई। विश्वामित्र मुनि ने सरयू जी में स्नान किया। देखिए, गृहस्थ लोग वन में ऋषियों के पास भगवान लेने जाते हैं। गृहस्थ लोग वन में जाते हैं ऋषियों के पास भगवान प्राप्त करने के लिए। आज कुछ उल्टा हो रहा है, एक ऋषि भगवान प्राप्त करने के लिए किसी गृहस्थ के यहां आ रहा है। सरयू जी में स्नान किया है। महाराज दशरथ को पता चला कि विश्वामित्र मुनि आए हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, जय जय सीताराम सीताराम जी। मुनि आगमन सुना जब राजा, जय जय सीताराम सीताराम जी। मिलन गए सहित समाजा, जय जय सीताराम सीताराम जी। सीताराम जी, सीताराम जी। मालूम हुआ विश्वामित्र मुनि आए हैं। अपने पुरोहितों को, अपने राज परिवार के मंत्रियों आदियों को, ब्राह्मण देवताओं को साथ लिया और विश्वामित्र मुनि की अगवानी के लिए बढ़ाए। अपने राजभवन में लाकर स्थान प्रदान किया, चरण प्रक्षालन किया और चरणों तक लिया। कहा, मुनिवार आज आप पधारे, दशरथ का ये भवन पावन हो गया, लेकिन आपके पधारने का कोई विशेष कारण हो तो मुझे निवेदन कीजिए, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। के ही कारण आगमन तुम्हारा सीताराम जी। यही आगमन आगमन तुम्हारा सीताराम जी। करहु तो करत ना, कहु तो करत ना, लाए उबारा सीताराम जी। जय जय सीताराम बोलो, जय जय सीताराम सीताराम जी। सीताराम जी, सीताराम जी। कोई विशेष कारण हो तो मुझे आज्ञा कीजिए, करऊं सो लायन बारा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, देर नहीं लगाऊंगा।
महाराज दशरथ ने कहा, विश्वामित्र मुनि थोड़ा जलपान कर लीजिए पहले। कहा नहीं राजन, याचक जब कोई याचक बन करके जाता है तो उसकी याचना पूर्ण नहीं होती है, तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करता है, जलपान नहीं करता है। बारात तो आने दीजिए, अभी तो बारात बहुत दूर है, चली भी नहीं है अभी तो अयोध्या से। बोली राम राजा सरकार की। राजन, कोई याचक याचना लेकर के जाता है, जब तक उसकी याचना पूर्ण नहीं होती है तब तक वो जलपान ग्रहण नहीं करता है। आज मैं याचक हूं, आपके पास कुछ मांगने आया हूं। महाराज दशरथ ने देखा विश्वामित्र मुनि क्या मांग सकते हैं और हमारे पास है क्या मुनियों को देने के लिए, फिर भी आज्ञा कीजिए, मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा, देर नहीं लगाऊंगा। देर नहीं लगाऊंगा। तो मुनि कहने लगे कि बोले ऋषिवर राजन मेरा एक काम कर दो। बोले ऋषिवर राजन मेरा एक काम कर दो। अपने बेटे राम लखन जी मेरे साथ कर दो। अपने बेटे राम लखन जी मेरे साथ कर दो। बोले ऋषिवर राजन मेरा एक काम कर दो। बोले राजन ऋषिवर मेरा एक काम कर दो। अपने बेटे राम लखन जी मेरा साथ कर दो। बोले ऋषिवर राजन मेरा एक काम कर दो। बोले ऋषिवर राजन मेरा एक काम कर दो। अपने बेटे राम लखन जी मेरे साथ कर दो। अपने बेटे राम लखन जी मेरे साथ कर दो। मैं रहता जंगल में करता यज्ञ हवन और पूजा। मैं रहता जंगल में करता यज्ञ हवन और पूजा। ईश्वर का ध्यान प्रभु का काम नहीं कोई दूजा। अरे निष्ठिर करता ध्यान प्रभु का काम नहीं कोई दूजा। ये ईश्वर आदि मुझे सताते करने ना की पूजा। ईश्वर आदि मुझे सताते करने ना की पूजा। राजन दे दो राम लखन मुझको आराम हो। राजन दे दो राम लखन मुझको आराम कर दो। अपने बेटे राम लखन को मेरे साथ कर दो। अपने बेटे राम लखन के मेरे साथ कर दो। लक्ष्मण मुझे दे दो। दशरथ जी ने कहा कि मुनिवर मुझको माफ करो, मैं
राघव दे नहीं पाऊंगा। मुनिवर मुझको माफ करो, मैं राघव दे नहीं पाऊंगा। मुनिवर मुझको माफ करो, मैं राघव दे नहीं पाऊंगा। से मुनिवर मुझको माफ करो, मेरा गर्व दे नहीं पाऊंगा। शिव नारद बल संग लेकर के से नारद बल संग लेकर के साथ यार के आऊंगा। मुझको माफ करो, मैं राघव दे नहीं पाऊंगा। मुनिवर मुझको राघव तो मुझको प्राणों से प्यारे है। मुनिवर मुझको माफ करो, मैं राघव दे नहीं पाऊंगा। मुनिवर मुझको दे नहीं पाऊंगा। चौथे पन में पाए सुत चारा, वो दशरथ राज दुलारे हैं, पर उनमें भी श्री राघव तो मुझको प्राणों से प्यारे। राम नहीं दूंगा, निश्चल आते मुझे सताते, मैं चलूंगा, सेना साथ लेकर चलूंगा, सेना दल बल संग लेकर के मैं साथ आपके जाऊंगा। विश्वामित्र मुनि ने कहा नहीं नहीं राजन, आप मारोगे, सेना लेके जाओगे तो आप मारोगे, और जो मरेगा वो पुनः लौट करके आएगा। मुझे मारने वाला नहीं, मुझे तारने वाला चाहिए। मुझे आप नहीं, आपका पुत्र चाहिए जो तार दे। मुझे तारने वाला चाहिए, मारने वाला नहीं चाहिए। तन धरती धेनु अवधपुर का, तन धरती धेनु राज अवधपुर। अरे पड़ गए मुनिवर चरणों में, मेरे आज्ञा दशरथ को यदि आज्ञा हो दशरथ को, तो प्राण न्यौछावर है रे। मुनिवर मुझको माफ करो, मैं राघव दे नहीं पाऊंगा। मुनिवर मुझे
सेना दल बल संग लेकर के सेना दल बल संग लेकर के मैं साथ आपके आऊंगा। मुनिवर मुझको माफ करो मैं ना कर नहीं आऊंगा। मुनिवर मुझको माफ करो मैं ना कर नहीं आऊंगा। मुनिवर तपस्या के बाद मुझे चौथे वन में 4 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन राघव तुम्हें भी मुझसे प्राणों से प्यारा है। वशिष्ठ जी महाराज ने देखा हमारे महाराज दशरथ किसी को देने के लिए मना ही नहीं करते, जो मांगे सो देते हैं। और आज विश्वामित्र मुनि जैसा संत जो किसी के यहाँ मांगने ही नहीं जाता है, आज यहाँ कुछ मांगने आए हैं, क्यों मना कर रहे हैं? तब वशिष्ठ ने दशरथ जी को बहुविधियों समझाया। तब वशिष्ठ ने दशरथ जी को बहुविधियों समझाया। तब वशिष्ठ ने दशरथ जी को बहुविधियों समझाया। परिपूर्ण है विश्वामित्र जी मुट्ठी में है माया। ये परिपूर्ण है विश्वामित्र जी मुट्ठी में है माया। कुछ न बिगड़े राम लखन का मुनि का पाठ करे दो। कुछ न बिगड़े राम लखन का मुनि का मान करे दो। अपने बेटे राम लखन जी मेरे साथ करे दो। अपने बेटे राम लखन जी मेरे साथ करे दो। बोले ऋषिवर बोले ऋषिवर राजन मेरा एक काम करे दो। अपने बेटे राम लखन जी मेरे साथ करे दो। बेटे राम लखन को मेरे साथ कर दो। अपने बेटे राम लखन को मेरे साथ कर दो। वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी को बहुविधि समझाया। बहुविधि अनेक प्रकार से समझाया और बहु लाने की विधि समझाई। दोनों बातें, बहुविधि समझाया। जब एक प्रकार से नहीं समझे तो उसे अनेक प्रकार से समझाया जाता है। राजन, जिस यज्ञ से आपको पुत्र प्राप्त हुए, उस यज्ञ की रक्षा के लिए आप अपने पुत्र देने में क्यों संकोच करते हैं? ये तो आपका शुरू से चला आ रहा है। और विश्वामित्र मुनि ये तो स्वयं परिपूर्ण है, आपको जांचने के लिए आए हैं, आपकी परीक्षार्थ आए हैं। विश्वामित्र मुनि स्वयं अपने आप में परिपूर्ण है, वो सब संपन्न कर सकते हैं, लेकिन आपकी परीक्षार्थ आए हैं। इस परीक्षा में आप फेल क्यों होना चाह रहे हैं? और मैंने राम की जन्म कुंडली देखी है। विश्वामित्र मुनि आएंगे, ले जाएंगे और बहू लेकर के ही वापिस आएंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की। ये बहू लाने की विधि है, इसी विधि से आपके बहू आएगी। ऐसे अनेक प्रकार से समझाया। महाराज समझ गए। राम लक्ष्मण को बुलाया, विश्वामित्र मुनि के साथ किया। और लेकर राम लखन को मुनिवर सिद्धाश्रम को धारे। लेकर राम लखन को मुनिवर सिद्धाश्रम को आए। कर दिया उद्धार दैत्य का जो भीषण मुख आए। कर दिया उद्धार दैत्य का जो भीषण मुख आए। ये दे दो धाम कुसुम का बेड़ा पार कर दो। दे दो धाम कुसुम का बेड़ा पार
विश्वामित्र जी को सौंपा और विश्वामित्र मुनि राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के सिद्धाश्रम की ओर पधार गए। ताटक वन आया, ताटका आई, खाने को दौड़ी। प्रभु ने एक बाण का संधान किया और ताटका का गोविंदाय नमो नमः किया। सुनदेव की पुत्री थी, उसके कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए उसने भगवान की प्रार्थना की तो एक सुंदर कन्या उसके यहाँ जन्मी। इसने सुंद नाम के दैत्य से, सुंद नाम के एक ऋषि से इसका विवाह कर दिया। एक रोज ये गई, बड़ी सुंदर थी, अच्छी थी, लेकिन एक रोज गई, ऋषियों को इसने परेशान किया। ऋषियों को क्रोध आया, तो है तो बड़ी सुंदर लेकिन तेरे आचरण सुंदर नहीं है, जा हम तुझे श्राप देते हैं, जाकर कुरूप हो जा, राक्षसी हो जा। वही सुंदर बालिका ताटका बन गई, कुरूप हो गई, राक्षसी हो गई, ऋषियों को खाने के लिए दौड़ी। ऋषियों ने श्राप दे दिया। अब ये इसी जंगल में रहती है और ऋषि मुनियों को का भोजन करने का काम करती है। आज प्रभु ने उसका गोविंदाय नमो नमः किया। ये ताटक वन है, ताटका के नाम से ही ताटक वन इसका नाम है। ये रावण का थाना है, इस थाने की थानेदार है ताटका। इसके दो पुत्र हैं, मारीच और सुबाहु। अनेक राक्षसों के समूह के साथ यहाँ रहते हैं और किसी को यज्ञ हवन करने नहीं देते। वही मारीच सुबाहु विश्वामित्र के यज्ञ में भी पधारे। भगवान आगे बढ़े, सिद्धाश्रम गए, रात्रि विश्राम किया, प्रातः उठे और गुरुदेव को कहा, जाओ गुरुदेव, निर्भव यज्ञ करऊं तुम जाई, आप निर्भय होकर के यज्ञ संपन्न कीजिए, हम आपके यज्ञ की